गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, क्लास 12 की मैथमेटिक्स वेक्टर अलजेब्रा एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन में सॉल्व किया सो दैट द वेक्टर्स 2i कैप minus j कैप plus k कैप एंड i कैप minus 3j कैप minus 5k कैप एंड 3i कैप minus 4j कैप एंड minus 4k कैप फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। यहाँ के जो वेक्टर्स दिए गए हैं कंपोनेंट्स फॉर्म में, वो अगर देखा जाए तो जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल के जो वर्टिसेस हैं उनका पोजीशन वेक्टर दिया गया है। ये सब क्या है, वर्टिसेस के पोजीशन वेक्टर है। इसको आप ध्यान से, जैसे एक रफ फिगर हम आपको यहां बना रहे हैं, जैसे हमने बनाया यहां पर इस तरीके से ट्रायंगल बनाया, इसको दे दिया ए वर्टिसेस ए है, वर्टिसेस एक वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी और वर्टेक्स सी है, इस तरह से। तो यहाँ जो वेक्टर्स दिए गए हैं वो रियल में अगर देखा जाए ना तो ये वर्टेक्स के पोजीशन वेक्टर है। तो वर्टेक्स ए का पोजीशन वेक्टर OA और बी का पोजीशन वेक्टर को इसको कनेक्ट करेंगे तो ये OB और सी का पोजीशन वेक्टर OC है। तो ये इस तरीके से ये जितने भी वेक्टर्स हैं वो सब वर्टिसेस के पोजीशन वेक्टर हैं। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए यहां पर मान लेंगे लेट OB द ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, ठीक है, एंड OA वेक्टर, OB वेक्टर, OC वेक्टर बी द पोजीशन वेक्टर्स of vertices A, B and C respectively। ठीक, ये हमने चलिए मान लिया यहां पर। तो अब इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, यहां पर वेक्टर निकालेंगे। कौन सा वेक्टर निकालेंगे? मतलब OA वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये इसी को हमने ये मान लिया कि ये जो है ये वर्टेक्स ए का पोजीशन वेक्टर OA है। तो ये हो गया 2i कैप, उसके बाद माइनस j कैप और प्लस k कैप, ये लिख लिया। उसके बाद OB वेक्टर लिख लेते हैं। OB ये है i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप, और उसके बाद OC वेक्टर, OC ये है 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। तो इस तरह से जितना वर्टेक्स है सबका पोजीशन वेक्टर हमने यहां पर मान लिया। अब बारी है इसकी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। तो अगर मान लिया कोई पार्टिकल A से B पर पहुंचा तो हम ये कह सकते हैं ना, ये A से B पर, तो B क्या, तो इस B मतलब OB, ये हो गया टर्मिनल पोजीशन वेक्टर OB में से। अगर इनिशियल पोजीशन वेक्टर OA को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर AB पता चल जाएगा, और ये ही ट्रायंगल की साइड होगी। तो ऐसा करते हैं, अब AB निकाल लेते हैं। AB, तो वेक्टर AB, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर AB, तो हमने क्या बताया, टर्मिनल पोजीशन वेक्टर OB से इनिशियल पोजीशन वेक्टर OA को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर AB निकलेगा। तो ये तो हो गया OB माइनस OA, जैसा कि हमने बताया उसी तरीके से यहां लिख दिया। अब OB आप लिख लीजिए, OB ये है i कैप है माइनस 3j कैप है माइनस 5k कैप है और नेगेटिव। अब OA ये है तो साइन सबका चेंज हो जाएगा, नेगेटिव लग गया तो 2i कैप प्लस साइन चेंज हो गया तो ये j कैप और ये नेगेटिव k कैप। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की तरह, तो माइनस i कैप आएगा माइनस i कैप। अब यहां देखते हैं ये j है और ये j है, तो माइनस 2j कैप। अब इसके बाद ये k और ये k, माइनस 6k कैप, माइनस 6k कैप, ये हो गया। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यहां पर ये BC निकाल लेते हैं, ये BC। तो BC डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताने के लिए टर्मिनल पोजीशन वेक्टर OC और इनिशियल पोजीशन वेक्टर OB को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमें BC पता चलेगा।
तो क्योंकि VC वेक्टर जो है ये ट्रायंगल की एक साइड होगी, तो अब इसके लिए यहां पर लिखते हैं वेक्टर VC। तो ये हो गया OC, एक मिनट देखिए साइड इधर दिख रहा है आपको, ठीक सही सही ठीक दिख रहा है। तो OC माइनस वेक्टर OB को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं OC कहाँ है। OC क्या माना गया, ये 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप नेगेटिव OB, ये OB है, तो माइनस i कैप और ये हो गया प्लस साइन नेगेटिव लगा हुआ है तो ये हो गया 4j कैप और ये प्लस 5k कैप। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 3i और ये तो 2i कैप हो गया, 2i कैप। अब j, एक मिनट चेक कर लें कहीं गलती तो नहीं हुई है। एक मिनट, OB कहाँ है, OB ये, तो देखिए एक मिनट यहाँ थोड़ा गलत हुआ है, माइनस तो यहाँ गलत हो गया है, यहाँ क्या रहेगा 3 रहेगा। देखिए क्या है 3 है, पॉजिटिव 3j कैप और हाँ प्लस 5k कैप। अब इसका j और ये सेपरेट होगा तो नेगेटिव j कैप आएगा, नेगेटिव j कैप और ये हो गया प्लस k कैप। ठीक ठीक, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, कोई बात नहीं, और क्लियर हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर हमें AC निकालना है और वेक्टर AC पता लगाना है। तो वेक्टर AC के लिए OC जो होगा ये टर्मिनल पोजीशन वेक्टर और OA वेक्टर जो है ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर OC से वेक्टर OA को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या पता चलेगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पता चल जाएगा AC। तो आइए AC भी निकाल लेते हैं, वेक्टर AC। इसके लिए वेक्टर OC माइनस वेक्टर OA। आइए OC देखते हैं कहाँ है OC, ये है OC 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप नेगेटिव OA तो ये है, तो 2i कैप प्लस j कैप और नेगेटिव k कैप। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए i है तो i कैप हो गया और ये j और ये j, तो नेगेटिव 3j कैप हो गया। अब k ये और k ये, तो ये ऐड हो जाएगा 5k कैप हो गया। हाँ अब देखिए ये ट्रायंगल की वेक्टर AB जो है ट्रायंगल की साइड तो है, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये साइड की लेंथ हमें पता चल जाएगी अभी। तो ये वेक्टर AB का मैग्नीट्यूड अब सीधा निकालते हैं। और उसी तरह वेक्टर VC जो है ट्रायंगल की एक साइड बना रहा है। देखिए ये तीनों वेक्टर मिलकर के ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ये जो वर्टिसेस है ये कॉलिनियर नहीं है। यहां तो ये प्रूफ हो गया कि ये एक ट्रायंगल के ही वर्टिसेस हैं, लेकिन अब इस ट्रायंगल को हमें राइट एंगल प्रूफ करना है। तो अगर हम सबका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, सारी ट्रायंगल के तीनों साइड्स की लेंथ हमें पता चल जाती है, तो अगर पाइथागोरस थ्योरम यहां पर अप्लाई होता है तो ये तो प्रूफ हो जाएगा। तो अब एक एक करके देखते हैं। अब AB लेंथ निकालते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ AB निकालना पड़ेगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ AB निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ AB के लिए तो कहां है AB वेक्टर, ये AB वेक्टर ये निकला है। तो फॉर्मूला हमारे पास है वेक्टर जो स्केलर कंपोनेंट्स होते हैं उसका स्क्वायर का सम, फिर स्क्वायर रूट लेते हैं। तो आइए देखते हैं कहां है AB। ये AB है तो -1 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस AB ये तो नीचे वाला लिखते हैं। हाँ उसके बाद -2 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस, उसके बाद AB ये 6 का स्क्वायर। आगे सॉल्व करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 36, तो ये हो गया √41। अब हमें इसी तरह BC साइड BC की लेंथ पता लगाना है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ BC का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, जो होगा वही होगी साइड। अब आइए BC देखते हैं। BC कहाँ है, ये BC है, BC वेक्टर ये, तो 2 का स्क्वायर
और फिर j का कोएफिशिएंट क्या है -1, तो प्लस -1 का स्क्वायर, फिर प्लस वहां पर भी 1 है तो 1 का स्क्वायर। इसके आगे सॉल्व करते हैं तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा ये 4 प्लस 1 और प्लस 1, यानी ये तो हो गया √6। अब जगह नहीं, अब हम ऊपर एरेस करके लिखेंगे, ठीक। एसी वेक्टर निकालेंगे, तो वेक्टर एसी का मैग्नीट्यूड हम बताते हैं आपको। स्टूडेंट्स अब आइए देखिए एसी के लेंथ निकालते हैं, तो मैग्नीट्यूड हमें निकालना पड़ेगा एसी। वेक्टर एसी का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, तो ये वेक्टर एसी जो है यहां था ये, तो 1 का स्क्वायर प्लस उसके बाद -3 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि कितना आता है। 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 और ये 25, तो ये हो गया √35। तो हमें सब पता चल गया यहाँ पर। तो मतलब AB की लेंथ कितनी आई है? AB की लेंथ √41 आ गई। BC की लेंथ कितनी आई? BC की √6 आई और इसकी √35 आया। तो ऐसा करते हैं, अब ये मैग्नीट्यूड का मतलब क्या, हमें AB पता चल गया है, तो सीधा सीधा आप AB लिखिए या AB का स्क्वायर कर देते हैं। तो AB का स्क्वायर देखते हैं कितना आता है। AB का स्क्वायर जो गया वो AB कहाँ गया, ये अंडर रूट AB क्या है, √41 है, तो ये 41 हो जाएगा AB। उसके बाद BC देख लेते हैं, BC का स्क्वायर क्या दे रहा है 6, और उसके बाद अब नंबर है AC का स्क्वायर देख लेते हैं कितना आ रहा है, तो ये 35 हो गया। तो अब देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या अप्लाई करता है, वो कर रहा है यहाँ पर। तो ये बड़ी साइड ये है, अब इन दोनों को ऐड करने पर देखिए ये तो मिल गया। तो यही हम कह सकते हैं ना कि AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। तो यहां पर पाइथागोरस थ्योरम जो है अप्लाई हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ये ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल होंगे। तो गिवन वर्टिसेस फॉर्म्स अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो आप सीधा सीधा ही लिख दीजिए, गिवन वर्टिसेस फॉर्म अ राइट एंगल ट्रायंगल। और यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल में पता है कौन सा एंगल होगा, एंगल C जो है यही होगा। तो आप यहां दिखाना चाहे दिखा भी सकते हैं, इससे हम बता सकते हैं कि एंगल C जो है वह 90 डिग्री का होगा। तो ये हो गया। तो इस तरह से आपका ये एक्सरसाइज 17 हो गया, और 18 तो हमने आपको सॉल्व करके बता ही दिया है। तो ये कंप्लीट हो गया है एक्सरसाइज। अब नेक्स्ट डे 10 अगला स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।